साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम अपनाएं और सफल बनें। वीडियो का यह टाइटल देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठे होंगे। आखिर यह साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम होता क्या है, ये जरूरी क्यों है, हम अपने लिए एक अच्छा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं और कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सफल बन सकते हैं। आपके इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। हमारा आज का ये वीडियो हमारे उन सभी व्यूअर के लिए बहुत जरूरी होने वाला है जिन्हें लगता है कि उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अब वो परिणाम नहीं आ रहे जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। काम बढ़ाने के लिए हाथ पैर तो बहुत मारते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। वो मानो कहीं रुक सी गए हैं और हाल फिलहाल इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में बताई महिला की कहानी सुनने और उसके साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम से आप लोगों को जरूर मदद मिलेगी। ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने बहुत थोड़े से शुरू कर एक सफल बिजनेस बना दिया। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन पर प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम और इसका महत्व। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रोसेस। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम का मेन पर्पज अपने प्रदर्शन को निरंतर बेहतर करते जाना है। दुनिया का हर इंसान और कंपनियां जो आज सफल है, उन सब के पास अपने प्रदर्शन को निरंतर बेहतर बनाने के लिए एक साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम जरूर होता है। इसके बगैर आज वे जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन होता। कल्पना कीजिए क्या होता अगर फोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजमेंट साल 1908 में अपनी पहली सबसे प्रसिद्ध फोर्ड मॉडल टी कार बनाने के बाद ये सोच लेता, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है। इससे आगे सुधार हो पाना संभव नहीं है। इसलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। तो क्या कंपनी कभी F-150, मस्टैंग और एक्सप्लोरर जैसी शानदार गाड़ियां बना पाती? फोर्ड कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट कर लेती। सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूँ? मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूँ? सफल व्यक्ति कभी खुद से इस तरह के सवाल नहीं पूछता, क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, बल्कि वह तो खुद से पूछता है, इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में पूर्णता संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते हैं और वे हमेशा बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। एक महिला जिसने साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम की मदद से अपने छोटे से काम को एक सफल बिजनेस में बदल दिया। एक सवाल जो वह खुद से निरंतर पूछती थी, मैं कैसे इसे और बेहतर तरीके से कर सकती हूँ? साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम का आइडिया उसे कहाँ से मिला और उसने कैसे अपने लिए साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम बनाया और इससे उसे किस तरह के परिणाम मिले, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा दोस्त डेविड एक सफल बिजनेस कोच है। आज से कुछ साल पहले यह महिला बिजनेस के बारे में जानने के लिए उनकी क्लास में आई थी। यह एक सामान्य सी दिखने वाली एवरेज महिला थी, जो एक मिडिल क्लास परिवार से आती है। जाहिर सी बात थी कि उसके पास बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। कुछ साल पहले इस महिला ने केवल $3500 की छोटी सी पूंजी से अपना बिजनेस शुरू किया था। उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। कम अनुभव के साथ उसे दूसरे प्रतियोगियों की जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ रहा था। मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन और कम अनुभव होने के बावजूद इस महिला ने 4 साल के अंदर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया था। एक महिला होकर 4 सफल स्टोर चलाना बड़ी बात थी। चौथे स्टोर की सफल ओपनिंग के कुछ समय बाद डेविड उस महिला को बधाई देने के लिए उसके स्टोर जाता है। वह बातों बातों में उससे पूछता है, जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर तक ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है।
महिला इसका एक सरल और स्वाभाविक सा जवाब देती है, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ। यह जवाब सुनकर डेविड को कोई खास संतुष्टि नहीं हुई। वह ये बात अच्छी तरह जानता है कि एक सफल बिजनेस चलाने के लिए मेहनत कितनी जरूरी होती है, लेकिन ये वह एकमात्र कारण नहीं था जो वह जानना चाहते थे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद आखिर वह महिला इसके पीछे की बड़ी वजह को सामने लाती है। वह कहती है, जाहिर है, मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर्स खोलने में सफल नहीं हुई हूँ। मेरे बिजनेस में ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बात को इसका सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी वह है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। ये सुनकर डेविड थोड़े हैरान हुए क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल नई बात थी। वह उत्सुकता में महिला से पूछता है, आखिर यह साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम है क्या? महिला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ एक योजना है जिसमें मैं हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीकों पर विचार करती हूँ। भविष्य में ज्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह मैं नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर उस विचार को लिख लेती हूँ कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर रविवार को मैं सुबह 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और ये तय करती हूँ कि किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इस 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहती कि मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आए। इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ, ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं किस तरह नियमित, वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ? फिर वह डेविड को उन छोटे छोटे उपायों के बारे में भी बताती है जिनके कारण उसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, जिसमें वह अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वे उसके स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम हुए ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करवाना और इनाम देना जो उसने मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं हमेशा खुद से पूछती रहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ, और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। 4 हफ्ते पहले की ही बात है। मुझे एक विचार आता है कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूं। इसके पीछे का कारण था, अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो उनके माँ बाप अपने आप मेरे स्टोर से सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन से रखवा दिए। खिलौनों को रखने में ज्यादा जगह नहीं लगी थी और बच्चे इन्हें धड़ाधड़ खरीद रहे थे, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फायदा यह हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आने लगे। महिला अपने साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम की तारीफ में कहती है, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ, और मुझे जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा दिन शायद ही कोई होता हो जब मेरे दिमाग में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोई योजना न आती हो। अंत में जब डेविड कम अनुभव होने के बावजूद उसके लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहने के लिए उसकी तारीफ करता है, तो इसके जवाब में वह कहती है, सर, मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल जो उसके साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम का मूल मंत्र है और जो वह बार बार खुद से पूछती रहती है, कैसे मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ? अगर आप भी आज से ये सवाल खुद से पूछना शुरू कर दें और जो जवाब मिले उसे लिख लें, फिर एक दिन हफ्ते के अंत में अपने सभी विचारों का मूल्यांकन करें और जो विचार आपको सही लगे उस पर काम करना शुरू कर दें,
तो आप भी एक दिन वह सब हासिल कर लोगे जो पाना आज आपका सपना है। यह कहानी हमें सोचने से ज्यादा शुरुआत करने के महत्व को बताती है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं किसी काम को तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे पास उसकी शुरू से लेकर अंत तक की पूरी योजना नहीं होगी, तो आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे और वह काम कभी नहीं होगा। इसकी बजाय आपकी रणनीति काम करते हुए सीखने की होनी चाहिए। इस पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, पुलों को तभी पार करें जब वे आए। व्यर्थ सोचने में अपना समय बर्बाद न करें। अगर आप भी महिला की तरह तेज तरक्की चाहते हैं तो खुद से पूछते रहे, कैसे मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन आपका और हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। हमारा आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का और आपका इन कहानियों से सीखकर खुद को बेहतर करते जाने का। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें ज़रूर बताएं।